9 मई 2025 को फ्राइडे है, तो 18 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? या फिर अगर 9 मई 2025 को फ्राइडे है तो 12 जून 2028 को कौन सा दिन होगा? क्या ऐसे सवाल आपको एग्जाम में परेशान करते हैं? और अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपके लिए ये वीडियो एक रामबाण की तरह काम करेगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कैलेंडर की कुछ ट्रिक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल और मैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक वीडियोस लेके आती हूं। और आज के इस ट्रिक वीडियो का टॉपिक है कैलेंडर। वैसे तो कैलेंडर इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको एक वीडियो में ही नहीं खत्म कर सकते हैं, तो 10-15 मिनट की ट्रिक वीडियो में कैसे खत्म करेंगे? तो इतने बड़े टॉपिक में आपकी 4 से 5 ट्रिक्स लगती हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आगे ट्रिक्स बनाने वाली हूं। तो आज यहां पे इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑड डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी ट्रिक्स, क्या लॉजिक होता है और कैसे वो लॉजिक बना, ये सारी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट डेट करेंगे, उसके आगे के वीडियोस में हम अलग अलग टाइप के कैलेंडर की ट्रिक्स करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन के संग। तो कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो साल होता है, उस साल में कौन सा महीना, कौन सा डेट, कौन से दिन पे पड़ रही है, ये बातें हमको कैलेंडर से पता चलती हैं। बचपन में हम सबके घर में ठाकुर प्रसाद का एक कैलेंडर हुआ करता था, नहीं तो 1 जनवरी को हमारे पापा के जो दोस्त हुआ करते थे या तो बैंक में या तो इंश्योरेंस कंपनी में वो लेके आ जाते थे, या तो हमको किसी दुकान से मिल जाता था। और अब तो वाला कैलेंडर मेरे ख्याल से बहुत कम लोग देखते हैं और मैक्सिमम लोग देखते हैं अपने फोन का कैलेंडर। लेकिन कौन सी डेट पे कौन सा दिन है, इसके लिए हमें आज भी कैलेंडर की जरूरत पड़ती है। आपको अगर मैं कहूं कि आपको कैलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जानने के लिए कि कौन सी डेट पे कौन सा दिन है, क्योंकि एग्जाम में ना तो फोन अलाउड होता है ना तो कैलेंडर होता है, तो आपको क्या करना है आइए समझते हैं। देखो, मैंने बताया 1 साल का डेटा होता है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जो साल होता है वो होता है 2 प्रकार का। एक होता है साल हमारे पास नॉर्मल ईयर, ये सब जानते हैं, और एक होता है हमारे पास लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या फर्क होता है? नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन का और लीप ईयर होता है 366 दिन का। फिर उसके बाद नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में ये एक्स्ट्रा एक दिन कहां से आया? ये इधर 365 है, इधर 366 है, ये कहां से आया? क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की और लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। 29 दिन की फरवरी और 28 दिन की फरवरी की वजह से ये 365 से 366 तक पहुंच जाते हैं। ये तो साल में क्या डिफरेंस होता है हमने इससे समझा। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आज फ्राइडे है, मैंने बोला आज फ्राइडे है, जो कि है भी, अगर आज फ्राइडे है तो आज से 179 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो क्या आप इस चीज का जवाब दे पाओगे? क्या आप इस चीज का जवाब दे पाओगे? मैं बताऊं, नहीं दे पाओगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो हम सीखेंगे यहां पे आज ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑड डेज जिनको हम एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आपको कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त, यानी कि सबको हमने बांट दिया, जो बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि मैंने अपने घर पे अगर 11 रोटी बनाई, मेरे घर में 5 लोग हैं, एक एक रोटी हर इंसान खाता है, तो मेरे पास 6 एक्स्ट्रा रोटी बच गई। अगर हर इंसान 2-2 रोटी खाता है तो मेरे पास 1 एक्स्ट्रा रोटी बच गई। तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? जो बचता है, रिमेनिंग जो बचता है या जो शेष होता है वो होता है हमारे एक्स्ट्रा का मतलब। तो एक्स्ट्रा सिर्फ रोटियां या चावल या किताबें या कॉपियां नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं। और एग्जाम में एक्स्ट्रा डेज पर बेस कई तरीके के सवाल बनते हैं। एक्स्ट्रा डेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने टोटल दिन हैं, जितने हमारे पास टोटल दिन है, टोटल डेज दे रखे हैं,
उनको आपने 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाल लिया, यानी कि शेषफल निकाल लिया, हमको एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आज है 9 मई और आज फ्राइडे है, ठीक है। अगला फ्राइडे कब पड़ेगा? 7 दिन बाद। 9 और 7 16 मई को पड़ेगा, अगला 16 मई को पड़ेगा, फिर उसका अगला वाला 16/7 23 तारीख को पड़ेगा, उसका अगला 30 तारीख को पड़ेगा। क्यों? 7-7 दिन पे हर बार हम लोग लेते हैं, क्योंकि हफ्ते 7 दिन के ही होते हैं, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया, हमको एक्स्ट्रा डेज मिल गए। तो इसी लॉजिक को हम यहां अप्लाई करते हैं। हमसे बोला जैसे आज फ्राइडे है तो 179 डेज बाद, दिनों बाद कौन सा दिन पड़ेगा। हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में लग गया अब फॉर्मूला एक्स्ट्रा डेज का। एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? मैंने क्या बताया, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। टोटल डेज है 179, इनको डिवाइड किया 7 से और रिमाइंडर निकाला। कैसे, क्या आएगा रिमाइंडर हमारे पास? 7 दूनी 14 और 39, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचेगा 4, तो 4 एक्स्ट्रा डेज है। अब बोला आज फ्राइडे है तो इतने दिन बाद यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम प्लस करेंगे। किसमें? आज फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे में 4 प्लस करेंगे, कितना आएगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। हमको कितना आंसर मिल गया? आज से 179 डेज बाद कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे पड़ेगा। यही हमसे पूछता 179 डेज पहले कौन सा दिन था, तब हम माइनस कर रहे होते, तब हम प्लस ना करते। तो हम लोगों को जब भी बोला जाएगा इसके बाद में तो प्लस करेंगे, इससे पहले तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। एक तो टाइप का हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया जहां पे हमको टोटल डेज दे दिए जाते हैं कि आज ये दिन है तो आज से इतने 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 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। क्या करना है? एक्स्ट्रा डेज का फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। अब यही एक्स्ट्रा डेज मैं आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में भी डिफरेंस होता है। नॉर्मल ईयर में हमारे पास होते हैं बेटा 365 दिन। 365 दिन यानी कि एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, कैसे पता चलेगा? 7 5 जा 35, ये आ गया 15, 7 दूनी 14 और रिमाइंडर बच गया 1। अभी क्या बताया था, जो रिमाइंडर है वो एक्स्ट्रा डेज है, तो हमारे पास एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, और एक लीप ईयर में यही हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे और एक लीप ईयर में हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में, ठीक है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब मैंने मान लीजिए कहा 9 मई यानी कि आज 2025 में फ्राइडे है, और मैंने कहा 9 मई 2026 में कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या किया, एक साल पूरा आगे बढ़ गई, एक साल, और वो कौन सा है? एक नॉर्मल ईयर है। आप देखो 2025 हमारा एक नॉर्मल ईयर है, 2026 हमारा एक नॉर्मल ईयर है। एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, और क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कर दिया इधर +1 और फ्राइडे में 1 जोड़ दिया, क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो 9 मई 2026 को सैटरडे पड़ेगा। ये है हमारे दूसरे टाइप का सवाल, जहां पे हम एक साल से दूसरे साल तक जाते हैं। हमने देखा हमारे पास साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि महीनों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। मंथ, महीने होते हैं हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर महीने में कितने दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। जनवरी में 31, फरवरी में 28 होते हैं या 29 होते हैं, मार्च में फिर 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर से 31। इसको याद करने की भी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मुट्ठी बांधो, जो ऊपर लिखा है वहां से जनवरी पढ़ना शुरू कर दो। जो ऊपर है ये होता है 31 दिन, जनवरी, फरवरी, फरवरी तो 28-29 की होती है, वो तो हम जानते ही हैं। फिर उसके बाद मार्च, ठीक है 30, फिर नीचे वाला मार्च 31, फिर नीचे वाला अप्रैल 30, ठीक है। फिर मई, जून, जुलाई, अब खत्म हो गई मुट्ठी, फिर क्या करोगे, फिर से अगस्त पे आओगे। इसीलिए जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का होता है, ठीक है। अब हर में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं ये हर बार हम डिवाइड करके नहीं निकालते हैं। एक चीज याद रखो, 31 दिन के महीनों में हमारे पास 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं
और 30 दिन के महीनों में हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। कैसे? 31 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचेगा 3, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 31 दिन के महीने में 3 एक्स्ट्रा डे, 30 दिन के महीने में 2 एक्स्ट्रा डे। तो महीनों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो भी हमने निकाल दिए। अब आपके पास आ जाते हैं कुछ सवाल। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सवाल हमसे कहता है आज वेडनेसडे है, तो आज से 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अभी मैंने क्या बताया? ऑड डेज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 43 दिन बाद क्या करना है? 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 7 6 42, रिमाइंडर आया 1, और क्योंकि बाद में पूछा है तो +1 करेंगे। वेडनेसडे में +1 किया, कितना आ गया? थर्सडे। ठीक है, अगला सवाल ये हमसे कहता है इनमें से कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? अगर हमारा साल दे रखा है 2025, आखिरी के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं, तो फिर वो एक नॉर्मल ईयर है। अगर आखिरी के 2 डिजिट्स में ही 00 लिखे हो तब क्या करेंगे? तब हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है हमारा, तब एक नॉर्मल ईयर है। ठीक, सवाल कहता है इनमें से कौन सा लीप ईयर है। 00 जो लिखा होता है वो होता है एक सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, 4 से नहीं। 1600 को मैंने 400 से डिवाइड किया, डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, तो यही हमारा एक लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सवाल डायरेक्टली नहीं पूछता है कौन सा लीप ईयर है कि नहीं, इसमें सवाल हमसे घुमा के पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में 29 दिन नहीं है फरवरी में। 29 दिन फरवरी में किसके होते हैं? लीप ईयर में। तो पूछता क्या है? कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब 2000 है, 00 है ना, 400 से डिवाइड करेंगे, ये तो लीप ईयर है भाई। 04 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। 96 4 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। तो ये तीनों हमारे लीप ईयर है, लेकिन 66 जो है ना बेटा 66, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे सवाल का सही जवाब, क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देख के जवाब देंगे, और ये हमसे ऑड डेज में पूछे जाने वाले सवाल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमसे कहता है अद्विक का बर्थडे है 19 जून को मंडे। निष्ठा का बर्थडे कब होगा? अगर वो 17 नवंबर को पैदा हुई है उसी साल, मतलब 17 नवंबर को अगर पैदा हुई है उसी साल उसका बर्थडे कब होगा? देखो क्वेश्चन में हमको 2 कैरेक्टर्स ले आए, उनका बर्थडे मना दिया। सवाल एक सिंपल सा है कि अगर 19 जून को मंडे है तो 17 नवंबर को क्या होगा, बस इतना सा सवाल था। 19 जून को मंडे है तो 17 नवंबर को क्या होगा, बस इतना सा सवाल था। तो अब हमको पहले क्वेश्चन में दे देता था आज फ्राइडे है तो आज से इतने दिन बाद बताओ कौन सा दिन पड़ेगा। यहां पे इसने 2 डेट्स दे दी, इन 2 डेट्स के बीच में कितने दिन है ये आपको ढूंढना है। फिर वो टोटल डेज आ जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा डेज निकालो, फिर ऐड करो, तब आंसर आएगा। तो यहां पे एक स्टेप बढ़ गया हमको, कोई बात नहीं। 19 जून से 17 नवंबर तक जाने का तरीका देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जून में कितने दिन होते हैं बेटा? कुल मिला के 30 दिन होते हैं। 19 तो चले गए, बचे कितने? 11 दिन। जून के बचे 11 दिन। जून के बाद आएगा जुलाई, अब पूरा जुलाई जाएगा 31 दिन का। जुलाई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ही जाना है। पूरा अगस्त 31, पूरा सितंबर के 30 दिन तुम चलते चले गए, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर में कब आके रुकना है? 17 नवंबर को आके रुकना था, 17 नवंबर को आके रुक जाना था। हम जून से नवंबर तक आए हैं, 19 दिन निकल गए थे तो 11 दिन लिए जून के, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आए 17 तारीख तक। अब देख लो, हर एक को अलग से डिवाइड करके चाहे निकाल लो, चाहे सबका सम लेके निकाल लो। मैं अलग से डिवाइड करके निकालना ज्यादा प्रेफर करती हूं। 7 से विभाजित किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 4। 31 दिन के महीने में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 30 दिन के महीने में 2 अभी देखा था, और इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा फिर से हमारे पास 3। अब ये जो सम आएगा इसको आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। एक्स्ट्रा डेज क्योंकि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से कम ही नंबर होना चाहिए उसका।
4 और 3 7, छोड़ दो, ठीक है। 3 3 6, 3 9 और 2 मिलके हो गए हमारे पास 11। और अगर तुम्हें नहीं छोड़ना है तो पहले वाला भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 7 और 3 10, 10 और 6 मिलके हो गए 16 और 17 18 हो गया हमारे पास। इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 2 14, रिमाइंडर बचेगा 4। और क्योंकि हम जून से नवंबर जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो हम प्लस करेंगे। मंडे था, मंडे में +4 कर दो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यहां पे हमारे पास फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार, फ्राइडे होगा सवाल का सही जवाब। और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरीके की और बेहतरीन ट्रिक्स लेके मैं आप सबके सामने आती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं हमारे साथ, अगर आपको ऐसे ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के एसएससी का सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन लैब पर आ सकते हैं। लैब एप्लीकेशन पर आने के बाद आप हमारा महापैक जो है, एसएससी महापैक 2025 के सारे एग्जाम्स के लिए वो परचेज कर सकते हैं। आपको आना है, महापैक में जाना है। महापैक में आने के बाद 12+1 मंथ एसएससी महापैक विद ई बुक्स, आप इस पे जाएंगे। इस महापैक में हम आप लोगों को एसएससी के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएंगे। अब 13 महीने का है ये, तो 13 महीने में एसएससी कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, उन सारे कोर्सेज में आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, एसएससी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, फेज, कोई भी एग्जाम हो, सबकी सारे कोर्सेज जो भी हम लॉन्च करेंगे वो आपको इस बैच में मिलेगा। बैच का कॉस्ट है 3199, लेकिन अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाओगे तो आपको इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आपका ये बैच पड़ जाएगा काफी कम रेट का। तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।